चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े थे, तो हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़े थे। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले इंटीग्रेटेड और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम या इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो देखिए, नॉन इंटीग्रल में हम लोग क्या करते थे कि कॉस्ट वाला रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस में हम लोग के पास जो होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंट प्लस में फाइनेंशियल जो हम लोग के पास रिकॉर्ड होता था उसे हम लोग अलग अलग बुक में दिखाते थे। बट हम लोग इंटीग्रेटेड में क्या करेंगे, जो कॉस्ट अकाउंट होगा प्लस में जो फाइनेंशियल अकाउंट होगा उस दोनों को हम लोग सेम बुक सेट ऑफ बुक में क्या करेंगे, कंसीडर मतलब करेंगे और इसे हम लोग दिखाएंगे। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है हम लोग के पास, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग इज द नेम गिवन टू अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, एक सिस्टम अकाउंटिंग है जहां पे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट इन द सेम सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट जिसे हम लोग सेम सेट ऑफ बुक में क्या करेंगे, लिखेंगे, मतलब दिखाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये हम लोग के पास हो गया। इसमें डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। एक सेकेंड, उससे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, ये देख लीजिए, जहां पे हम लोग क्या बनाते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे। अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा भी है, जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता था और दूसरा क्या होता था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। उस दोनों अकाउंट के बदले जो भी अकाउंट होगा उसे हम लोग अकाउंट को लिखेंगे। एक बार ध्यान दीजिए, जब हम लोग यहाँ पे परचेज करते थे, क्या चीज़, मटेरियल को जब परचेज करते थे तो हम लोग एंट्री क्या बनाते थे, तो हम लोग परचेज करते थे तो यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे। टू किससे परचेज करते थे, क्रेडिटर से परचेज करते थे या हम लोग पेमेंट कर देते थे बैंक से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम जब हम लोग के पास नॉन इंटीग्रल सिस्टम होता था उस टाइम हम लोग लिखते थे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या लिखते थे हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते थे। तो ये हम लोग लिखते थे। बट अभी हम लोग ये ना लिख करके अगर परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर लिखने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कैश में परचेज करेंगे तो टू कैश या बैंक हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखना है और ना कि हम लोग को यहाँ पे जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिखना है। अभी हम लोग को जो भी बैंक होगा या जो भी हम लोग के पास यहाँ पे बैंक से परचेज करेंगे तो बैंक, क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर, ये सब हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो देखिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाता था प्लस में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता था उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे बैंक अकाउंट से, रिसीवेबल या डेटर अकाउंट से, फिर यहाँ पे पेबल जो क्रेडिटर अकाउंट हो गया उससे, या प्रोविजन फॉर जो भी मतलब डेप्रिसिएशन है या कुछ भी होगा उससे, और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट हो गया, रिसीवेबल हो गया, पेबल हो गया, प्रोविजन हो गया, फिक्स एसेट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, इस सब से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करने वाले। और जो हम लोग के पास यहाँ पे स्टॉक दे रखा होता है ना, स्टॉक को हम लोग 3 पार्ट में बांटते थे। एक तो हम लोग के पास स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट होता था जिसे हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी बोलते थे। दूसरा हम लोग के पास क्या होता था, WIP होता था, तो दूसरा WIP रहेगा ही। और तीसरा जो हम लोग के पास फिनिश गुड्स था वो भी हम लोग के पास यहाँ पे रहने वाला ही है। मतलब कॉस्ट जो हम लोग के पास स्टॉक होता था उसे कुछ भी नहीं करना और बाकी जो भी हम लोग के पास अकाउंट होगा उस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे लिखना होगा, जिससे हम लोग समझेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हम लोग को इस ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना है, एज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे जब कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को दोनों को हम लोग सेम में लिखेंगे तो उसमें इसे हम लोग क्या करना है, जनरलाइज करना है। जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास है रॉ मटेरियल परचेज, तो इसका क्या एंट्री होगा। फिर एक काम करते हैं, हम लोग एंट्री करते ही चलते हैं। तो चलिए हम लोग एंट्री करते चलते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास है क्या है, रॉ मटेरियल परचेज। तो जब रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हम लोग के पास क्या होता था कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में बढ़ जाता था या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में बढ़ जाता था। टू किससे परचेज करें, अगर हम लोग डेटर से ही परचेज करना। अगर क्रेडिटर से परचेज करेंगे तो क्रेडिटर लिखेंगे, या अगर हम लोग कैश में परचेज करेंगे तो हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे, कैश या बैंक लिखेंगे। तो चलिए ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास एंट्री हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसे हम लोग को क्या करना है, डेबिट करना है। और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के बदले हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू पेबल, पेबल मतलब या तो क्रेडिटर लिखेंगे जो हम लोग के पास हो गया क्रेडिटर, या हम लोग यहाँ पे बैंक से इसका पेमेंट कर देंगे। अगर हम लोग कैश में परचेज किए होंगे तो बैंक से पेमेंट कर देंगे। और जो अमाउंट हम लोग के पास हो जाएगा ये कितने का, तो 2 लाख, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख का। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का। अब सेकंड नंबर पे चलिए देखते हैं। तो सेकंड नंबर में हम लोग के पास क्या बोला कि डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। तो जो हम लोग के पास मटेरियल था, जो हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल है उसे हम लोग प्रोडक्शन के लिए भेज दिए, मतलब गुड्स बनाने के लिए भेज दिए। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है उसे हम लोग भेज दे रहे हैं। तो जब भेजेंगे तो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से कहाँ पास होता था, तो WIP में जाता था ना। देखिए जो हम लोग के पास फ्लो होता था वो क्या होता था, रॉ मटेरियल
उससे हम लोग WIP में ट्रांसफर करते थे, उससे हम लोग के पास फिनिश गुड्स में जाता था, फिर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में, फिर हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे। रॉ मटेरियल के टाइम में कुछ भी एक्सपेंस नहीं था, WIP के टाइम में प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल और वेजेस कंट्रोल अकाउंट हम लोग के पास जाता था। फिनिश गुड्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड था जिसका प्रोडक्शन वाला पार्ट था वो आता था, और कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग जो हम लोग के पास ओवरहेड था वो हो गया, और दूसरा जो हम लोग के पास हो गया सेलिंग तो एक सबसे पहले हो गया, और दूसरा जो था हम लोग के पास क्या था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल वाला पार्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में दिखा देते। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि रॉ मटेरियल जो है उसे यहाँ पे कहाँ पे भेजा गया, तो रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन होने के लिए भेजा गया। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से WIP में ट्रांसफर होता है, तो WIP में हम लोग ले जाएंगे। तो देखिए रॉ मटेरियल के पास से चला जाएगा, WIP के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे WIP कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर दिए। टू कहाँ से जा रहा है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल, मटेरियल से जा रहा है ना, तो मटेरियल को हम लोग स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो अमाउंट हम लोग के पास 1,50,000 है, तो यहाँ पे 1,50,000 का आ गया। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग चलेंगे, तो थर्ड नंबर पे हम लोग के पास क्या दे रखा है, वेजेस पेड दे रखा हुआ है। तो वेजेस पेड कितना दे रखा हुआ है, जिसमें 1,20,000 का यहाँ पे वेजेस पे किया गया, जिसमें यहाँ पे 30% क्या है, इनडायरेक्ट है। तो देखिए जब वेजेस को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो हम लोग के पास एंट्री क्या हो जाता था, तो वेजेस को जब पेमेंट करते थे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग कैश या बैंक लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। और जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में थे तब क्या लिखते थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते थे, या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो वो ना लिख करके अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हैं मतलब बैंक से जा रहा है, तो बैंक हम लोग को लिखना है। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसका पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे टू बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा जो कितने का हो जाएगा, 1,20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1,20,000 का। ठीक है, ये आ गया। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ नेक्स्ट में, इसमें 30% क्या था, इनडायरेक्ट था, तो बचा जो 70% होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है कि वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन जो कितना है 84,000, तो यहाँ पे देख लीजिए 1,20,000 का 70% जो हो जाएगा वो कितना हो गया 84,000, तो ये हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। और देखिए ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है ना, इसमें दो पार्ट हम लोग के पास हो ना कि 30% क्या है, तो हम लोग के पास 30% में बोला इनडायरेक्ट, तो बचा हुआ 70% क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस बात। और सम्स में हम लोग के पास लिखा भी है, तो ये हो गया 84,000, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,20,000 का 30% जब करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 36,000, जो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट वाला, और जो 84,000 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वाला पार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट वाले को हम लोग WIP के एडजस्ट करते हैं, और जो इनडायरेक्ट वाला होता है उसे हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल से एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग करने वाले 4th नंबर एंट्री में। तो चलिए एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट हम लोग के पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना 30% जो है, ये इनडायरेक्ट वाला लिखा हुआ है ना ये, तो पहले हम लोग इनडायरेक्ट वाले को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए एडजस्ट करते हैं। तो हम लोग के पास एंट्री क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 36,000, इनडायरेक्ट वाला पार्ट जो 30% हो जाएगा वेजेस पेड का, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो कितने का हो जाएगा 36,000 का। फिर 5th नंबर एंट्री में हम लोग चलेंगे, तो डायरेक्ट वाला क्या करेंगे, तो डायरेक्ट वाला WIP में ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहाँ पे WIP कंट्रोल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, टू क्या हो जाएगा, तो टू वेजेस कंट्रोल से ना, तो यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट, इसमें कितना जाएगा, तो ये जाएगा हम लोग के पास 84,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 84,000। और नरेशन जिसमें मतलब सम्स में अगर बोलता है नरेशन, तो नरेशन लिखेंगे, नहीं भी बोलता तभी हम लोग नरेशन यहाँ पे सब में लिखते चलेंगे, वो आपका काम है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा नरेशन। ठीक है, तो ये हो गया 5th नंबर के बाद हम लोग 6th नंबर एंट्री में आ जाएंगे। तो ये आ जाइए आप लोग। अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोला कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड, तो ये हम लोग के पास इनकर्ड वाला पार्ट दे रखा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पेमेंट वाला पार्ट दे रखा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वाला। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, या हम लोग लिखते थे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, या बोलते थे हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, या हम लोग वर्क कॉस्ट ओवरहेड कंट्रोल, ऐसे बोलते थे ना। तो एक ही बात हुआ ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू बैंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो क्यों, तो यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, इनकर्ड मतलब पेमेंट का ही पार्ट हुआ ना, जो 84,000 का है, तो 84,000 हम लोग यहाँ पे लिखने वाले। तो ये हम लोग के पास हो गया क्या चीज़ का, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का। फिर 7th नंबर एंट्री पे इनकर्ड मतलब देखिए, इनकर्ड मतलब पेमेंट हो चुका है, ठीक है, पेमेंट हो चुका, या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्रेडिटर भी लिख सकते थे, यहाँ पे क्रेडिटर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जो क्रेडिटर होगा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस वाला पार्ट का हो। तो ये हो गया हम लोग के पास इनकर्ड का। फिर बोला मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को प्रोडक्शन में कितना ट्रांसफर किया गया। और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था WIP का दो एक्सपेंस होता था ना, एक होता था वेजेस कंट्रोल, एक होता था प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। तो जब यहाँ पे प्रोडक्शन में भेजा जा रहा है, तो प्रोडक्शन में भेजा रहा है तो हम लोग को WIP से एब्जॉर्ब करना होगा ना। तो WIP को हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे तो एब्जॉर्ब करेंगे WIP से, मतलब WIP को डेबिट करेंगे, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग लिखेंगे WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 92,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 92,000 का 7th नंबर एंट्री में। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले एंट्री में बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए 8th नंबर एंट्री का। तो ये हम लोग के पास हो गया। अब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा है कितने का, 20,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट का मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड हुआ, मतलब इस साल में इतना पेमेंट हुआ। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बैंक कितने का दे रखा हुआ सेलिंग एंड, ये हम लोग के पास, तो ये दे रखा है 20,000 का। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 20,000। तो ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए जहाँ जनरल लेजर एडजस्टमेंट या हम लोग लिखते थे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो वहाँ वो अकाउंट ना लिख करके अब हम लोग को जो अकाउंट का नाम होता है, जैसे बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, ये सारा का सारा अकाउंट लिखना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है पिछले वाले सम से। जो हम लोग के पास नॉन इंटीग्रेटेड था सिस्टम, उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग को कॉस्ट लेजर कंट्रोल या एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये चीज़ नहीं लिखना होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे बोला कि फिनिश गुड्स जो एट कॉस्ट, मतलब फिनिश गुड्स कितने का निकला, 2 लाख का। तो WIP से फिनिश गुड्स में गया, तो हम लोग के पास फिनिश गुड्स आ जाएगा। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कहाँ से, तो WIP से। तो लिखेंगे टू WIP, जो हम लोग के पास कितने का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 लाख का। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लाख का। फिर हम लोग के पास यहाँ पे बोला कि सेल कितने का हम लोग के पास दे रखा हुआ, तो सेल दे रखा हुआ 2,90,000 का। तो इसका भी हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एंट्री करते हैं। तो सेल का जो हम लोग एंट्री करते थे, क्या करते थे कि जो नॉर्मली हम लोग सेल का एंट्री करते क्या करते थे, डेटर को डेबिट करते हैं, टू हम लोग यहाँ लिखते हैं, सेल का लिखते हैं। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम लोग के पास यहाँ पे फिनिश गुड्स बना ना, जो फिनिश हम लोग के पास गुड्स बना, उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। और कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो इसका एंट्री हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे चले लिखते हैं जो था हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल में कितना ट्रांसफर होगा उसके लिए। तो देखिए 10th नंबर एंट्री में जो फिनिश गुड्स था, देखिए फिनिश गुड्स को पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल से हम लोग क्या चीज करते हैं, सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो सेल का जो एंट्री था, इससे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ सेल को हम लोग डेबिट कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू कहाँ से जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल में, तो फिनिश गुड्स से जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम लोग, क्या, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जो कितने का हो जाएगा, तो 2 लाख का हम लोग के पास दे रखा है ना, फिनिश गुड्स बना 2 लाख हम लोग के पास फिनिश गुड्स बना। और जो कॉस्ट ऑफ सेल होता था उस टाइम में हम लोग कौन सा एक्सपेंस को एब्जॉर्ब करते थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल के टाइम में हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एब्जॉर्ब करते थे, प्लस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो जनरल वाला पार्ट होता है उसे भी एब्जॉर्ब करते थे। अब हम लोग के पास यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दे रखा होता, तो हाँ यहाँ पे हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने का दे रखा, 20,000 का। तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 20,000 का। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल में कितना चला गया, तो 2,20,000। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। जो हम लोग यहाँ पे फिनिश गुड से सेल में डायरेक्ट नहीं चल जाएंगे, फिनिश गुड से पहले जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल में, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेल में। तो ये हो गया यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए एक्सपेंस का मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। जो WIP था उस टाइम में 2 एक्सपेंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता, एक हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, और जो दूसरा हम लोग के पास था यहाँ पे वेजेस ओवरहेड का वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो ये हम लोग के पास हो गया। फिनिश गुड्स के टाइम में हम लोग को यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग को लेना होता था, और कॉस्ट ऑफ जो सेल था इसमें हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेना होता था, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन का होता था उसमें हम लोग के पास जनरल वाला पार्ट यहाँ पे लेना था एक्सपेंस को। तो यही चीज हम लोग किया है। कॉस्ट ऑफ सेल जो था वो पहले फिनिश गुड से आया पैसा, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास था पूरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवरहेड, और उसके बाद जो हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का सिर्फ और सिर्फ जनरल पार्ट, बट हम लोग के पास हम समय नहीं देकर रखा हुआ था, तो हम लोग कुछ भी नहीं लेके आए। तो ये हम लोग के पास 10th नंबर का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग 11th नंबर पे एंट्री पे आ जाते। तो ये हम लोग के पास रहा 11th नंबर का एंट्री, जिसमें हम लोग के पास क्या बोला सम्स में कि सेल हुआ है 2,90,000 का। तो सेल का हम लोग एंट्री कर देंगे। तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सेल का एंट्री। तो चलिए नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो डेटर को डेबिट करेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट, जो कितने से 2,90,000 का सेल हुआ, तो 2,90,000 टू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा हम लोग के पास सेल्स आ जाएगा, जो कितने का आ जाएगा, 2,90,000 का। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक, कुछ है ही नहीं तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। फिर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, डेटर से हम लोग के पास पैसा कितना है, तो 69,000 का। तो हम लोग 12th नंबर एंट्री करेंगे। यहाँ पे डेटर से हम लोग के पास आ गया, मतलब पैसा आ चुका है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू डेटर से है तो यहाँ पे 2 डेटर लिख देंगे, जो कितने का, तो यहाँ पे 69,000 का हम लोग के पास आ गया। फिर 13 नंबर पे जो हम लोग के पास है क्या बोला कि पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट को हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करें 1,10,000 का, तो क्रेडिटर हम लोग के पास से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर
अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू हम लोग पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे टू हम लोग के पास से पैसा चला जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट लिख देंगे जो कि देगा, तो वहाँ पे 1,10,000 यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 1,10,000 का। और जर्नल एंट्री आप लोग को आना चाहिए, पहले भी मतलब 11th में आप लोग सीखे थे, 12th में थे आप लोग का जर्नल एंट्री, फिर यहाँ पे जो भी मतलब था उसके बाद तो आप लोग इंटरमीडिएट में आ गए, फाउंडेशन में आप लोग के पास होगा जर्नल एंट्री, तो ये सब पहले आपको आना चाहिए, उसके बाद आप लोग जर्नल एंट्री नॉर्मल है, ये तो आप लोग पहले से ही बेसिक है ना अकाउंटिंग का, तो ये हो गया था। तो ये हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन था इसी के साथ कंप्लीट हो गया। देखिए ये सब तो सिंपली जनरल एंट्री है ना, कितना पेमेंट हम लोग के क्रेडिटर का कितना के हम लोग के पास कितना डेबिटर से पेमेंट आया, ये सब था सिंपली। और जो मेन यहाँ पे इस चैप्टर का पार्ट है वो तो मैंने आप लोग को समझा दिया, जैसे स्टॉक हो गया था 3 तरह का स्टॉक, जहाँ पे रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, रॉ मटेरियल जो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बोलते थे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, फिर WIP स्टॉक अकाउंट था, फिर हम लोग के पास जो था वो क्या था फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट था, फिर फिनिश गुड्स हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते, फिर उससे कॉस्टिंग PL में। इससे पहले वाला जो भी इलस्ट्रेशन था कॉन्सेप्ट था वो सारा देख करके जब आएंगे तो आप लोग को ये सम्स बहुत ही ईजी लगता जो था इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया।